हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़े थे कि साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता है, या इसमें स्टीरियो सेंटर कितना होगा। ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे एलीन्स, एस्पाइरो, बाइफिनाइल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं। तो पहले हेडिंग लगाइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशंस है? पहला कंडीशंस ये है कि ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। दूसरा कंडीशन है कि एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होता है, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होता है। मतलब x इज नॉट इक्वल टू y। सपोज करो कि ये C है, ये डबल बॉन्ड है, ये C है, ये H है, ये CH3 है, इधर H है, ये CH3 है, ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया, सॉरी ये सिस हो गया। ये जो डिस्टेंस है वो x है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये रोटेट नहीं करेगा। रोटेट अगर करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और एरियल डिस्टेंस इसका इसमें x है। और दूसरा अगर ऐसे करें तो इसका एरियल डिस्टेंस हो जाएगा y। तो ये ट्रांस है, x इज नॉट इक्वल टू y। तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी दिखा रहा है और एरियल डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये हमने बता चुका था। अब मैं आगे आपको ये बताने जा रहा हूं कि एलीन्स शो करेगा कि नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एलीन्स की बात करें, देखो एलीन्स क्या है, पर ये समझो एलीन्स क्या है कि डबल बॉन्ड कंजुगेटिव हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये C3H4। देखो इसको ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर का एक खास गुण है, इसका स्ट्रक्चर कि ये जो है, ये पहला जो है, ये दोनं प्लेन डिफरेंट प्लेन में रहेंगे। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाई जेड प्लेन में रहेंगे। अगर डिफरेंट प्लेन में होंगे तो एक्स कभी एक्स वाई के बराबर होगा, और इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एलीन्स ऑलवेज डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एलीन्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि इसका एरियल डिस्टेंस सेम होता है, जबकि कंडीशन है कि एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए। क्यों सेम होता है कि दोनों का प्लेन अलग अलग है। पहला एक्स वाई प्लेन में है तो दूसरा वाई जेड प्लेन में है। अगर पहला एक्स जेड प्लेन में है तो दूसरा वाई जेड प्लेन में होगा। तो ये चीज डिफरेंट होगा, इसीलिए प्लेन डिफरेंट है, इसीलिए एक्स वाई बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब एस्पाइरो की बात कर रहे हैं।
एस्पाइरो। एस्पाइरो में क्या है कि ये ठीक है, इससे मान लो कि इससे CH3 है, इससे H है, और इससे भी मान लो CH3 है, इससे H है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो पहला है ये दूसरे प्लेन में रहेगा और ये दूसरे प्लेन में रहेगा। अगर ये XY प्लेन में रहेगा और दूसरा YZ प्लेन में होगा, फिर प्लेन डिफरेंट है तो X Y के बराबर होगा, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। लेकिन यही अगर रिंग सपोज करो, इसी में मान लो एक और रिंग लगा, तो फिर ये दूसरे प्लेन में आ जाएगा, तो फिर ये फर्स्ट वाला प्लेन में आ जाएगा। अब ये और ये सेम प्लेन में है तो x जो है वो y के बराबर नहीं होगा, तब ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। तो वहां 2 था तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं हुआ, या 3 है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो हो रहा। कहने का मतलब कि इवन स्टार लगा दें, इवन नंबर ऑफ रिंग्स शो डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, और odd number of rings show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ये याद रखना, अगर ऑड रिंग होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेगा, अगर इवन रिंग रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। अब एक एग्जांपल से इसको और हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सपोज करो ये रिंग है, अब देखो ये क्या होगा, XY प्लेन में होगा, ये YZ प्लेन में होगा, फिर ये XY प्लेन में होगा, फिर ये YZ प्लेन में होगा, और फिर ये XY प्लेन में होगा। तो पहला XY प्लेन में, दूसरा XY प्लेन में, तो इसीलिए ये X इज नॉट इक्वल टू Y, इसीलिए ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ऐसे भी देखो 1 2 3 4 5 5 चीज और नंबर, इसलिए और नंबर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेगा। क्लियर? अब हम लोग पढ़े बाइफिनाइल के बारे में। क्या पढ़े? बाइफिनाइल। बाइफिनाइल देखो ये क्या होता है भाई, तो फिनाइल बना लें हम लोग। यहाँ से CH3 ये H,
इधर CH3, इधर H, ठीक है, दो फिनाइल हो गया। अब इसमें क्या है कि ये दोनों जो है एक दूसरे में रिपल्सन होगा, तो ये XY प्लेन में है और ये भी XY प्लेन में है, लेकिन रिपल्सन होने से क्या होगा कि ये चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगा YZ प्लेन में और ये XY प्लेन में। तो अब यहाँ देखो प्लेन का डिफरेंस जब हो गया तो x इज इक्वल टू y, तो बाइफिनाइल डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बाइफिनाइल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि एलियंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि डिफरेंट प्लेन में रहते हैं। स्पाइरो में है कि अगर इवन नंबर है, रिंग्स है, तो शो नहीं करेगा, अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और बाइफिनाइल में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने साइक्लोएल्केन, स्पाइरो, बाइफिनाइल, एलिन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, इससे क्वेश्चंस आपके नीट और जेईई मेंस में आते हैं। इसको ध्यान से आप रिवीजन कर लीजिए, अगर किसी तरह का कोई आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद हो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।